वैज्ञानिक पद्धति एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक पद है जो उन प्रक्रियाओं के विषय में उल्लेख करता है जिनकी सहायता से विज्ञान बनते हैं। विस्तृत अर्थ में कोई भी अध्ययन पद्धति जिसके द्वारा वैज्ञानिक अथवा निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से व्यक्ति विज्ञान की सहायता से ही अपने शोध कार्यों की प्रस्तुति करने का प्रयास करता है, यानी एक प्रयोगात्मक रूप से एक उचित निष्कर्ष प्राप्त करना, परिणाम प्राप्त करना, वही शोध की प्रक्रिया का मूल आधार होता है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता इसकी है तथ्यों का इसके माध्यम से सम्यक विभाजन किया जाता है, यानी जो तथ्य आपके पास प्रस्तुत हैं शोध के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं उनको उपयुक्त तरीके से विभक्त करके और उनके आधार पर शोध की प्रक्रिया को संपादित किया जाए। दूसरा कार्य है इसका तथ्यों का पारस्परिक संबंध तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का संयोजन इसके माध्यम से किया जाता है, यानी तथ्य किस प्रकार से एक दूसरे से साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ उनका संपर्क स्थापित होता है, उनको किस प्रकार से समन्वित करके संयोजित करके और अपने शोध कार्य की प्रस्तुति की जाती है, उसका ज्ञान इसके माध्यम से होता है। तीसरा इसका की विशेषता है कि इसके माध्यम से सृजनात्मक कल्पना के आधार पर वैज्ञानिक नियमों का निर्धारण किया जाता है, यानी आपने विज्ञान के नियम के अनुसार और अपनी सृजन करने की शक्तियों के अनुसार इसको निर्धारित करने का प्रयास किया है। अगली इसकी विशेषता होती है कि ये वस्तुनिष्ठ होती है, यानी इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। ये सत्यापनशील होती है, इसका पूर्ण सत्यापन किया जा सकता है, पूर्ण सत्यापन के माध्यम से इसको पूर्ण किया जाता है। इसमें निश्चितता होती है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति निश्चित तथ्यों के आधार पर कार्य करती है तो इसमें निश्चितता पाई जाती है। सामान्यता होती है इसमें, ये जो पद्धति है ये सामान्य तथ्यों से परिपूर्ण होती है। इसमें पूर्वानुमान की क्षमताएं पाई जाती हैं, यानी आप किसी भी वस्तु का किसी भी चीज़ का पहले से आकलन कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के चरण हैं। पहला चरण इसका है समस्या का विश्लेषण, यानी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से कोई भी जो भी समस्या हमारे सम्मुख आई उसको विश्लेषित किया जाता है। दूसरा इसका चरण है कि इसके माध्यम से हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं, यानी परिकल्पनाओं का निर्माण हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से करते हैं। तीसरा इसके माध्यम से निरीक्षण अथवा प्रयोगीकरण किया जाता है। तथ्य का संकलन इनके माध्यम से होता है। सामग्री का वर्गीकरण और विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष इसके माध्यम से होता है, यानी ये वैज्ञानिक पद्धति के मूल चरण हैं। इन मूल चरणों के माध्यम से इस वैज्ञानिक पद्धति को संपादित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति और राजनीतिक विज्ञान, इसमें वैज्ञानिक पद्धति को जब राजनीतिक विज्ञान में हम लोग प्रयोग में लेते हैं तो इसमें पूर्वानुमान की अक्षमता पाई जाती है, क्योंकि राजनीतिक जो दृश्य होते हैं वो पल पर क्षण क्षण घटित होते हैं और उनका जो प्रमाण है वो भी समय समय पर बदलता रहता है। कार्य और कारण में अंतर्निर्भरता नहीं पाई जाती, सजातीय होती हैं इनमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है और प्रयोगीकरण की समस्या होती है, क्योंकि राजनीतिक तथ्यों का कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रयोगीकरण उन पर लागू नहीं किया जा सकता। अनिश्चितता इनमें पाई जाती है, हम सदैव अनिश्चितता रहती है। राजनीतिक तथ्यों की परिवर्तनशीलता पाई जाती है और इसका जो गुणात्मक स्वरूप है वो उसके माध्यम से हम राजनीतिक तथ्यों की परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इनकी गुणात्मक जो अवस्था है वो भी परिवर्तित होती रहती है। अतः ये माना जाता है कि राजनीतिक विज्ञान के शोध अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है। यह भी उचित है कि राजनीतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान की तरह निश्चित नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से शोध अध्ययन करने की प्रवृत्ति वर्तमान में बढ़ रही है और भविष्य में भी इसके द्वारा उपयुक्त अध्ययन का संभव हो सकेगा।